आप जिंदगी में किसी भी मसले का शिकार हैं तो उसका सिर्फ एक ही हल है, चेंज योर माइंड। आप यकीन करें कि आपके हर मसले का सिर्फ दुनिया में एक ही हल है कि यहां से अपने आप को तब्दील कर लें, आपका मसला हल हो जाएगा। जानवर और हम में क्या फर्क है? जानवर का प्रॉब्लम यह होता है कि वो कम्युनिकेट नहीं कर सकता, वो सिर्फ आंखों से करता है, आवाज़ों से करता है, खुर्र की आवाज़ निकालता है। आपने देखा होगा कि जो एक जानवर का बच्चा है वो एक मस्कीन सी आवाज़ निकालता है, मी करके आवाज़ निकालता है, वो एक रहम की अपील करता है आपसे। और जो बड़ा जानवर होता है वो क्या करता है, खुर्र की आवाज़ निकाल के आपको डराता है। तो उसके पास सिर्फ ये आवाज़ें होती हैं और इसके अलावा आई कम्युनिकेशन। आप अगर जानवर की आंखों में देखें तो आपको सब कुछ नज़र आ रहा होता है, जितने इमोशंस हैं इंसान के, मोहब्बत के जानवर की आंख से नज़र आएगा, नफ़रत के जानवर की आंख से नज़र आएगा, खौफ के जानवर की आंख से नज़र आएगा, दिलचस्पी के जानवर की आंख से नज़र आएगा। आपके साथ एक जो रिलेशन बनाना चाह रहा है जानवर, वो भी आंख से पता चलेगा। तो जानवर के पास कम्युनिकेशन के सिर्फ दो ही मीडियम होते हैं, एक मीडियम है आंख और दूसरी आवाज़। जैसे बिल्लियाँ जो होती हैं ना, आप देखें आवाज़ से अंदाज़ा लगाते हैं आप लोग कि बिल्ली की क्या फीलिंग है। कुत्ते की जो साउंड है उससे आपको पता चलता है। गधे की आवाज़ से भी आप अंदाज़ा लगाते हैं कि कितनी तकलीफ में है, या आप हाथी की आवाज़ सुन के या फिर आप ऊँट की आवाज़ सुन के अंदाज़ा लगाते हैं कि उनकी कैफियत क्या है। यही है ना, अल्लाह ताला ने इंसान के ऊपर जो करम किया, जो रहम किया, तो उसे सबसे बड़ी जो सिफत दी, उस सिफत का नाम है कम्युनिकेशन, इबलाग। हमारे पास अल्फाज हैं, हमारे पास मिलियंस के लिहाज से हिसाब से अल्फाज हैं और उन अल्फाज की बुनियाद पे हम दूसरे लोगों को अपनी फीलिंग्स कन्वे करते हैं। वैसे तो कम्युनिकेशन के लिए कहते हैं कि 180 लफ्ज़ काफ़ी होते हैं, यानी अगर इंसान के पास 180 लफ्ज़ हों किसी ज़ुबान के तो बड़ी आसानी से अपनी सारी चीज़ें, पूरा माफी ज़मीर कन्वे कर सकता है। लेकिन इसके बावजूद इंसान को वैरायटी चाहिए होती है अल्फाज की। ये जो वैरायटी है ये बेसिकली कम्युनिकेशन की टिप है। लेकिन ये एक चीज़ आप याद रखिएगा कि कम्युनिकेशन में जो लफ्ज़ हैं या आवाज़ें हैं उसका पोर्शन सिर्फ 7% होता है, यानी 7% से ज़्यादा हम आवाज़ों के ज़रिए या अल्फाज के ज़रिए कम्युनिकेट नहीं कर सकते। बाकी जो 93% कम्युनिकेशन है वो बेसिकली नॉन वर्बल है, उसमें लफ्ज़ नहीं होते, वो एक जेस्चर है, एक फीलिंग है, और जो फीलिंग है उससे हम कन्वे करते हैं। मसलन देखिएगा जो लोग पॉजिटिव होते हैं वो बोलते नहीं हैं, लेकिन जब आप उनके रेडियस में आते हैं तो उनकी जो पॉजिटिविटी है वो आपके ऊपर अफेक्ट करती है। आप आज किसी शख्स से मिलने से पहले उसके बारे में पॉजिटिव थिंकिंग करना शुरू करें, आप यकीन करेंगे जब आप उसके पास जाएंगे तो आप उसको पॉजिटिव पाएंगे। और अगर आप आज उनके बारे में नेगेटिव सोचना शुरू कर दें किसी बंदे के बारे में, तो आप कितने ही प्लेजेंट क्यों ना हो जाएं, कितने ही अच्छे क्यों ना हो जाएं, लेकिन जब आप जाएंगे तो आपकी वाइब अच्छी नहीं होगी, वो उससे दूसरा आदमी अनकंफर्टेबल हो जाए। हम जो कुछ किसी के बारे में सोचते हैं ये माइंड में यहाँ स्टोर होता है और यहाँ से फिर एक गैर मरई कम्युनिकेशन के ज़रिए वो ट्रांसमिट होता है दूसरे आदमी के पास। इसको हम ओरा कहते हैं, ओरा। ये जो ओरा है वो बेसिकली 9 लाइट्स हैं। वैसे तो आपको पता है 7 लाइट्स होती हैं, लाइट के 7 शेड्स होते हैं, लेकिन जो ओरा, ह्यूमन ओरा है, उसके शेड्स ज़्यादा हैं, उसके 9 हैं। 2 इनविजिबल लाइट्स भी हमारे अंदर से निकलती है जिनसे दुनिया का कोई कैमरा आज तक आइडेंटिफाई नहीं कर सका। लेकिन ये फीलिंग आती है कि इन 7 लाइट्स के अलावा भी 2 लाइट्स हैं जो ह्यूमन बॉडी से निकलती हैं। वो जो 2 लाइट्स होती हैं वो बड़ा मेन किरदार अदा करते हैं। वो बेसिकली एक कम्युनिकेशन डेवलप करती हैं एक बंदे के दूसरे बंदे के दरमियान, और उसका ताल्लुक जो होता है फीलिंग के साथ होता है। अगर आप किसी के बारे में अच्छा सोच रहे हैं तो दूसरे आदमी को प्लेजेंट फीलिंग आएगी, अगर आप किसी के बारे में बुरा सोच रहे हैं तो दूसरे आदमी को बुरी फीलिंग आएगी। आप किसी आदमी को धोखा देना चाहते हैं तो दूसरे आदमी को फीलिंग आएगी कि मुझे इससे ख़तरा है, ये है बंदा बड़ा अच्छा, दाढ़ी रखी हुई है, खुशबू लगाई हुई है, बड़ी इज्जत के साथ, एहतराम के साथ मिलता है, लेकिन मैं इसके साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ, ये कहीं ना कुछ गड़बड़ करना चाहता है। हम अगर किसी आदमी से कोई फ़ायदा उठाना चाहते हैं और वो फ़ायदा अगर हमारे दिमाग में है तो आप यकीन करें कि दूसरे आदमी को कन्वे हो जाता है, उसे फीलिंग आ जाती है। सर मेरे एक दोस्त हैं, वो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, वो ये कहते हैं कि जो ही आदमी मेरे कमरे में आता है तो मुझे पता चल जाता है कि ये क्यों आया। तो मैंने उससे पूछा कि आपको कैसे पता चल जाता है? कहता पता नहीं क्या बात है, मेरा माइंड फौरी तौर पर रिसीव कर लेता है कि ये किस लिए आया, और जब वो अपना मुद्दा बयान करता है तो मुझे फ़ौरन मैं कंफर्म कर देता हूँ कि देखो मैंने यही सोचा था। बल्कि कहता है कई बार ऐसा होता है कि मेरे पास जो दोस्त बैठा हुआ है, मैं उसे कहता हूँ कि अभी एक बंदा आएगा और बंदा मुझसे ये मुतालबा करेगा,
और फिर वही होता है तो दोस्त बड़ा हैरान होता है कि भाई ये तो कमाल कर दिया आपको, आप तो टेलीपैथी जानते हैं। उसने कहा मैं कतई टेलीपैथी नहीं जानता, सिंपल सी बात है कि जो कुछ वो सोच रहा है, मैं मेरा माइंड बहुत सेंसिटिव है, ये फौरी तौर पर उसको रिसीव कर लेता है। तो ये कमाल होता है इंसान का कि इसके अंदर एक ट्रांसमीटर भी है जो फीलिंग को ट्रांसमिट करता है, और फिर इसके अंदर एक रिसीवर भी है जो रिसीव कर लेता है हर चीज़ को। तो कम्युनिकेशन जो है ना नॉन वर्बल ज़्यादा होती है, 97% 93% जो है वो नॉन वर्बल है, उस पर कोई लफ्ज़ नहीं है, और लफ्ज़ों का ताल्लुक सिर्फ 7% है। इसलिए अक्सर होता है कि आदमी बड़ी तफसील के साथ वकालत कर रहा होता है, बड़े बड़े लफ्ज़ बयान कर रहा होता है, लेकिन जो सामने मौजूद शख्स है वो कन्विंस नहीं होता। वो कन्विंस इसलिए नहीं होता कि उसकी जो 93% नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो एक और फीलिंग दे रही होती है, और उस फीलिंग की वजह से वो शख्स जो है वो इतनी जल्दी मुतासर नहीं होता उस बंदे से। तो कम्युनिकेशन का ताल्लुक ही है। आपने क्लिप देखा, ये क्लिप हमारा एक सेशन था पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का, उसका हिस्सा है। अगर आप ये पूरा कोर्स लेना चाहते हैं, इस पूरे कोर्स को एंजॉय करना चाहते हैं, तो नीचे नंबर है, आप इन नंबर्स पे रब्ता करके ये पूरा कोर्स हासिल कर सकते हैं, क्योंकि ये कोर्स बड़ा तवील है और इसके अंदर ऐसी सैकड़ों मिसालें मौजूद हैं। तो आप हमसे इन नंबर्स पे रब्ता कर सकते हैं और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का पूरा कोर्स हासिल कर सकते हैं।